हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है आपके इस प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपको हर तरह की स्टडी मटेरियल मिलती है। आज मैं आपको सॉलिड स्टेट के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस बताने वाली हूँ। ओके, तो आप लोग ध्यान से सारे क्वेश्चंस को देखिएगा और एक एक क्वेश्चन आपको 5 मार्क्स भी दिला सकता है, मिनिमम 2 मार्क्स तो डेफिनेटली दिलाएगा। हालांकि ये जो क्वेश्चन मैं लाई हूँ वो शॉर्ट क्वेश्चन है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है। इसका अगला पार्ट लाऊंगी आपके लिए जो कि 5 मार्क्स का कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा सॉलिड स्टेट से। ठीक है, तो हमारे इस चैनल से आप जुड़े रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। ठीक है, आपको हर दिन क्वेश्चंस मिलेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। अभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को करना बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत नेसेसरी है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में स्टार्ट करते हैं आपके लिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, व्हाई ग्लास इज एज्यूम्ड टू बी अ सुपर कूल्ड लिक्विड। ग्लास को सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों एज्यूम्ड करा जाता है, क्यों कहा जाता है? इसका सिंपल जवाब है आप लोगों के सामने ये। अगर किसी को नहीं पता है तो ये कॉपी में आप लोग लिख लीजिएगा क्योंकि ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और आपके एग्ज़ाम में बहुत ईजिली आप 2 मार्क्स लेके जा सकते हैं। ठीक है, देखिए इसका आंसर क्या है। ग्लास इज सुपर कूल लिक्विड लाइट सॉरी बिकॉज ग्लास इज एन एमोर्फस सॉलिड। ग्लास जो है वो सुपर कूल लिक्विड इसलिए है क्योंकि ग्लास जो है एक एमोर्फस सॉलिड है। एमोर्फस सॉलिड का मतलब होता है कि ऐसा सॉलिड जो इजीली ब्रेकेबल हो और जब वो ब्रेक हो तो एक शार्प इमेज मतलब कि एकदम एकदम सेम अलाइन नहीं दे डिफरेंट अलाइनमेंट दे तो उसको कहेंगे एमोर्फस सॉलिड। ठीक है, एमोर्फस सॉलिड हैव द टेंडेंसी टू फ्लो स्लोली। अब देखिए एमोर्फस सॉलिड के पास ऐसी टेंडेंसी होती है कि वो स्लोली स्लोली मूव करती है, मूव नहीं फ्लो करती है। जैसे कि हम एक एग्जांपल ले सकते हैं कांच का। ठीक है, जस्ट टेक एन एग्जांपल ऑफ ग्लास। जो ग्लास विंडोज होती है ना, आफ्टर 100 मिलियंस ऑफ टाइम हम लोग देखेंगे कि वो ग्लास जो है वो नीचे का जो लेयर होगा ना वो थोड़ा मोटा हो जाता है और अपर लेयर जो होता है वो थोड़ा पतला हो जाता है। जस्ट बिकॉज क्योंकि ग्लास जो होता है वो एमॉर्फस सॉलिड होता है एंड एमॉर्फस सॉलिड के पास ये टेंडेंसी होती है कि वो सॉलिड को जो है वो जो भी सॉलिड है ग्लास, जो भी ग्लास है उसको वो इजीली वो कूल डाउन कर देगा, सुपर कूल लिक्विड कहा जाता है। ठीक है, उतना ज़्यादा नहीं तो लिक्विड की तरह फ्लो नहीं करेगा, लेकिन हाँ स्लोली 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 इस सॉलिड में भी फ्लो करने लग जाता है। ठीक है, it does not form a crystalline solid structure as particles in solid do not move, but here it moves, hence it is called supercooled liquid। अब देखिए ये जो है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड का स्ट्रक्चर तो नहीं बनाता है, मतलब कि किसी भी तरह से ये स्ट्रक्चर क्रिस्टलाइन सॉलिड का नहीं बनाता है ग्लास। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव नहीं करते, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स में जो भी होते हैं पार्टिकल्स वो मूव नहीं करते हैं, बट हेयर इट मूव्स। लेकिन जो ग्लासेस में होती है ये तो एकदम क्रिस्टलाइन सॉलिड नहीं है ना, ग्लास एमॉर्फस सॉलिड है, सॉलिड तो है बट वो एमॉर्फस सॉलिड फॉल्स सॉलिड है, झूठे दिखावे की सॉलिड है। क्योंकि ग्लास को आप पटकोगे तो वो ग्लास टूट जाएगा ना, तो वो एमॉर्फस सॉलिड हो गया। ठीक है, तो वो एमॉर्फस सॉलिड जो है वो इसके अंदर के जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं, वेरी 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 स्लोली बट मूव करते हैं। ठीक है, पर क्रिस्टलाइन सॉलिड में वो मूव नहीं करता है, तो जब इसमें मूव करते हैं इसीलिए इसे सुपर कूल्ड लिक्विड कहा गया है। समझ आ गया? कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं, सब क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ती हूँ मैं। सारे क्वेश्चन को आप लोग देखिएगा। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। Why are ionic solids behave as conductor in the molten state and
डू नॉट इन द सॉलिड स्टेट। एक्सप्लेन कीजिए इस चीज़ को। आयनिक सॉलिड जो है वो कंडक्टर होता है मोल्टेन स्टेट में, और इंसुलेटर होता है वो सॉलिड स्टेट में। यहाँ पे स्पेलिंग करेक्ट कर लीजिएगा, सॉलिड होगा इन द सॉलिड, ठीक है। सॉलिड स्टेट में जो है वो मोल्टेन नहीं होता, सॉरी इंसुलेटर होता है। ऐसा क्यों, इसको एक्सप्लेन करना है आपको। तो अब एक चीज़ जान लीजिए आप लोग कि आयोनिक सॉलिड में जो होता है, आयोनिक सॉलिड की यही खासियत ही होती है कि उसके जो प्लस और माइनस आयन्स होते हैं वो अगर हैं उसमें मूव कर रहे हैं, अगर प्लस आयन और माइनस आयन, सपोज दैट कि यहाँ पर मेरा कोई, हम ले लेते हैं ये, ठीक है। तो इसमें प्लस आयन भी है माइनस आयन भी है, प्लस आयन माइनस आयन, प्लस आयन माइनस आयन, इस तरह से हमारे पास कुछ सेटअप है, ठीक है। तो ये आयन कभी यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, कभी यहाँ से यहाँ मूव करेंगे, कभी यहाँ से यहाँ, कभी यहाँ से यहाँ, कभी यहाँ से यहाँ। तो अगर ये मूव कर रहे हैं तो इसको हम कंडक्टर बोलेंगे, ठीक है। क्या बोलेंगे, कंडक्टर। और अगर ये मूव नहीं कर रहे हैं तो इसको इंसुलेटर बोलेंगे, इंसुलेटर, ठीक है। अब देखिए, अब एक सिंपल सा सवाल है, मूव कब करेंगे, जब ये मोल्टेन होंगे तभी तो, क्योंकि सॉलिड में तो इतना फास्टली मूव करता नहीं है, नहीं करता ना। और सॉलिड एमोर्फस सॉलिड ही है या फिर क्रिस्टलाइन सॉलिड है, तो इंसुलेटर तब होगा ना जब वो मूव नहीं करेगा। कोई भी किसी भी तरह का सॉलिड हो वो फास्टली मूव नहीं कर पाता, तो इसीलिए उसको इंसुलेटर कहा गया है। लेकिन कंडक्टर में वो मूव करते हैं आयंस, इस कारण हम उस चीज़ को कहेंगे, क्या कहेंगे, हम उसे कह सकते हैं कि वो मोल्टेन स्टेट में कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को। अब ये समझा दिए हम, अब इसका एक्सप्लेनेशन क्या होगा। एक्सप्लेनेशन देखिए, इसको आप कॉपी में अपने बोर्ड एग्जाम में लिखिएगा किस तरह से। इन द आयोनिक सॉलिड्स द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द आयंस। आयंस की जो मूवमेंट होती है, यानी कि प्लस आयन और माइनस आयन, बोल सकते हैं एनायन और केटायन की जो मूवमेंट होती है, इसी कारण जो है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है कोई भी कंडक्टर, ठीक है। सिंस द आयोनिक मोबिलिटी इज नेग्लिजिबल इन द सॉलिड स्टेट, मैं पहले ही बता चुकी हूँ। आप सॉलिड सॉलिड में ले सकते हैं, एमोर्फस सॉलिड भी ले सकते हो और क्रिस्टलाइन सॉलिड भी ले सकते हो। क्रिस्टलाइन सॉलिड लोगे तो उसमें तो होता ही नहीं है मूवमेंट, पर अगर एमॉर्फस सॉलिड लोगे तो उसमें अगर समवट कुछ कुछ हो भी जाए मूवमेंट बहुत लंबे टाइम के लिए, तो भी वो निग्लिजिबल माना जाएगा। इतना नहीं होगा कि वो आयंस को जस्ट यहाँ से यहाँ पहुँचा दे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो देखिए अब, तो इसीलिए आयोनिक मोबिलिटी जो होती है सॉलिड में नेग्लिजिबल होती है। देयर आर नो नॉन कंडक्टिंग इन दिस स्टेट, तो इसलिए वो नॉन कंडक्टिंग होती है इस स्टेट में। अपॉन मेल्टिंग द आयन प्रेजेंट एक्वायर्स सम मोबिलिटी, देयरफॉर द आयोनिक सॉलिड बिकम कंडक्टर। तो देखिए, अब मेल्टिंग, अगर कोई चीज़ मेल्ट है, मोल्टेन स्टेट में है, तो आयंस जो होते हैं उसमें प्रेजेंट होती है और कुछ कुछ उसमें मोबिलिटी होती है। मोबिलिटी का मतलब होता है कि एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना, मतलब कि इलेक्ट्रॉन जो है ना यहाँ से यहाँ तक जाना विथ अ डायरेक्शन कह सकते हो, या फिर विथ विद वेयर एनी डायरेक्शन, ठीक है, उसको कहते हैं मोबिलिटी। तो इसीलिए ये सॉलिड जो है वो कंडक्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी को, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ मूव करते हैं। ये क्वेश्चन क्लियर हुआ, आपके एग्ज़ाम में बहुत इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, प्लीज़ कॉपी में लिखिएगा ज़रूर। मैं अगला क्वेश्चन पे चलती हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव एन एग्जाम्पल ईच ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड एंड एन आयोनिक सॉलिड। देखिए यहाँ पर फिर से मिस्टेक हो गया। अब एग्जाम्पल देना है आपको मॉलिक्यूलर सॉलिड का और आयोनिक सॉलिड का। तो सिंपल है यार, मॉलिक्यूलर सॉलिड H2O वाटर,
जिसमें मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं। मॉलिक्यूल के फॉर्म में जो भी प्रेजेंट होंगे उसको मॉलिक्यूलर सॉलिड कहेंगे। ठीक है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। आयोनिक सॉलिड जिसमें आयंस बनते हो। जैसे कि हम इसको अगर एक्सप्लेन करें तो एक्सप्लेन करने पर आपको मिलेगा क्या, Na+ और Cl-, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस है। यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि Na+ एक आयन हो गया, Cl- एक आयन हो गया। तो ये आयोनिक सॉलिड हुआ ना। तो आयोनिक सॉलिड का ये बेस्ट एग्जांपल है NaCl, जो कि आप अपने घर में डेली यूज़ करते हैं, नमक खाते हैं। देखिए H2O है, H2O ये एक मॉलिक्यूल है, और जितने भी आइस फॉर्म में होते हैं वो मॉलिक्यूलर ही कहिएगा आप। ठीक है, तो H2O जो हो गया वो मॉलिक्यूलर सॉलिड हो गया। इजी था। फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखते हैं। डिफाइन पॉइंट डिफेक्ट। पॉइंट डिफेक्ट को डिफाइन करना है, या फिर आपके क्वेश्चन में ये भी आ सकता है, व्हाट डू यू मीन बाय पॉइंट डिफेक्ट इन अ क्रिस्टल। क्रिस्टल में पॉइंट डिफेक्ट से आप क्या समझते हो। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन है। इसी में एक क्वेश्चन मैंने और ऐड किया है, वाई इज फ्रैंकल डिफेक्ट प्रोड्यूस्ड इन सॉलिड क्रिस्टल। फ्रैंकल डिफेक्ट जो है वो सॉलिड क्रिस्टल में ही क्यों प्रोड्यूस्ड होते हैं, ये आपको बताना है आंसर। तो सबसे पहले हम फर्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे, पॉइंट डिफेक्ट को। ओके, पॉइंट डिफेक्ट के बारे में क्या है। पॉइंट डिफेक्ट आर द इरेगुलरिटीज और डेविएशन from ideal arrangement around a point or an atom in a crystalline substance। बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल है। पॉइंट डिफेक्ट मतलब क्या, एकदम बहुत ही छोटे डिफेक्ट, ऐसे डिफेक्ट जो कि नेग्लिजिबल भी मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब इसका एक बेस्ट एग्जांपल मैं दूंगी आपको। देखिए, मान लीजिए कोई ये मेरा क्रिस्टल है। ठीक है, ये मेरा क्रिस्टल है, और इस क्रिस्टल में मैंने कुछ इलेक्ट्रॉन रख लिए हैं। इलेक्ट्रॉन प्लस आयन हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर प्लस आयन हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन हो गया, फिर इलेक्ट्रॉन प्लस आयन, इलेक्ट्रॉन प्लस आयन। तो इस तरह से हमारा कुछ भरा हुआ है। ठीक है, अब देखिए पॉइंट डिफेक्ट को समझने का मतलब क्या हुआ। इसका जो अरेंजमेंट है ना, वो ये इरेगुलर अरेंजमेंट है, और इसका जो ओरिजिनल अरेंजमेंट होगा, देखिए ओरिजिनल अरेंजमेंट में हम कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन प्लस इलेक्ट्रॉन। देखिए, अब ये जो है ये रेगुलर अरेंजमेंट है, और ये इरेगुलर अरेंजमेंट है ना। मतलब कि कहीं पे इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो कहीं इलेक्ट्रॉन यहाँ है, तो कहीं ये प्लस यहाँ है, तो कहीं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। मतलब कि इसका जो पोजीशन है ना, पोजीशन चेंज हो जाता है। अगर पोजीशन चेंज हो गया तो हम कह सकते हैं कि इसमें पॉइंट डिफेक्ट है। ठीक है, आइडियल पोजीशन से चेंज हो जाता है जो पोजीशन, उसको हम कह सकते हैं कि वो पॉइंट डिफेक्ट है। समझ आ गया। ठीक है, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन में था कि फ्रैंकल डिफेक्ट क्यों प्रोड्यूस्ड होता है सॉलिड क्रिस्टल में। तो इसका सिंपल आंसर है, फ्रैंकल डिफेक्ट इज प्रोड्यूस्ड बाय द डिसलोकेशन ऑफ अ स्मॉलर आयन। ठीक है, डिसलोकेशन ऑफ अ स्मॉलर आयन फ्रॉम इट्स नॉर्मल site to an interstitial site. It crystallize it create a vacancy defect at its original site and an interstitial defect at its new site. It is also called dislocation defect and increases with the increase in temperature। देखिए, ये फ्रैंकल डिफेक्ट सॉलिड क्रिस्टल में इसलिए होता है क्योंकि जो लोकेशन है वो डिसलोकेट हो जाता है। यानी कि इसका एग्जांपल हम आपको देंगे कि सपोज दैट कि मेरे पास ये एक क्रिस्टल है, सॉरी ये एक क्रिस्टल है। ठीक है, और दूसरा क्रिस्टल मेरे पास ये है। ओके, तो ओरिजिनल साइट इसका क्या होना चाहिए, प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ये हमारा ओरिजिनल साइट हो गया। अब देखिए प्लस माइनस
प्लस माइनस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि यहाँ पे माइनस पहले ले आएंगे, उसके बाद फिर प्लस ले आएंगे। क्लियर है। और फिर प्लस यहाँ माइनस, और जैसे जैसे चल रहा है वैसे चलने देंगे। प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। ठीक है। अब डिफेक्ट हमें कहाँ मिला? अब डिफेक्ट हमें यहाँ मिला। देखिए ये डिफेक्ट हमारा है, ये डिफेक्ट। ओरिजिनल तो हमारा ये था, पर डिफेक्ट हो जाने के बाद हमें ये मिला। क्यों डिफेक्ट ये हुआ? क्योंकि प्लस की जगह पे माइनस आ गया और माइनस की जगह पे प्लस आ गया। ठीक है। तो ये फ्रैंकल डिफेक्ट समझ आया। और अगर आप इसमें हीट दोगे, हीट देते जाओगे, हीट देते जाओगे, हीट देते जाओगे, तो ये और इंक्रीज होते जाएगा और डिसलोकेट होते जाएगा और डिसलोकेट होते जाएगा। समझ आया? बहुत इजी था ना। इसी को लैंग्वेज में हम लिखे हैं यहाँ पे कि अपने नॉर्मल साइड से वो इंटरस्टिशियल साइड में चला जाता है। लेकिन यहाँ पे एक पॉइंट ध्यान रखिएगा कि ये केटायन ही जाते हैं। केटायन मतलब कि प्लस आयन जो होते हैं ना, प्लस आयन जो होते हैं सिर्फ वही जाते हैं, प्लस आयन। ठीक है। ये नेगेटिव वाले नहीं जाते हैं, प्लस वाले जाते हैं। केटायंस ही अपनी साइड को मूव करते हैं। क्लियर है? समझ आया? गुड। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है, 5 नंबर क्वेश्चन है, व्हाट आर एफ सेंटर इन अ क्रिस्टल? एफ सेंटर क्या होता है किसी भी क्रिस्टल में? तो देखिए, अ नेगेटिव आयन मे बी मिसिंग इट्स लैटिस साइट, leaving a hole which is occupied by an electron, thereby maintain the electrical balance. The sites containing the electrons trapped in the anion vacancies are called F center. देखिए, नेगेटिव आयन जो होते हैं मे बी मिसिंग इट्स लैटिस साइट, अपने लैटिस साइट को वो छोड़ देते हैं। ठीक है, अपने लैटिस साइट को वो छोड़ देते हैं और वहाँ पे होल क्रिएट हो जाता है। और जहाँ पे होल क्रिएट होगा वहाँ पे बाहर से इलेक्ट्रॉन आके बैठ जाता है। इलेक्ट्रॉन बाहर से इसलिए आके बैठ जाता है क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिकल जो बैलेंस है वो मेंटेन रहे, इसके लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो बाहर से ट्रैप्ड हो जाते हैं। ठीक है, जहाँ पे भी वैकेंसी होती है। और उस एनायनिक जो वैकेंसी है, जहाँ से एनायन गायब हुआ है, वहाँ पे एफ सेंटर बन जाता है। अब इसका एग्जांपल मैं आपको दे देती हूँ। ठीक है, हम तो आपको सजेस्ट करेंगे कि आप थ्योरी के साथ साथ आप वहाँ पे एग्जाम्पल भी दीजिए। ठीक है, जिस तरह से मैं बनाती हूँ ना उसी तरह से आप भी एग्जाम्पल देंगे तो एग्जामिनर को लगेगा कि हाँ बच्चे को पता है। और कुछ भी नहीं लिखेंगे, अगर ये फिगर भी बना देंगे तो आपको मिल जाएगा आंसर, मतलब कि क्वेश्चन नंबर। अब देखिए मैं यहाँ पे बता रही हूँ। अब हम मान लेते हैं कि यहाँ पे प्लस आयन है, ठीक, यहाँ पे माइनस आयन है, यहाँ पे प्लस आयन है। क्या हो रहा है? सॉरी। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस आयन है, फिर यहाँ पे प्लस आयन, फिर यहाँ पे माइनस, फिर यहाँ पे प्लस माइनस प्लस। समझ आया ये? अब होता क्या है इसमें, ये तो आइडियल वाला कंडीशन है। अब एफ सेंटर में क्या होता है? देखिए एफ सेंटर में क्या होता है, ये प्लस हो गया। ठीक है, और यहाँ पे बन जाता है एनायनिक वैकेंसी। यहाँ बनाओ, कहीं पे भी बनाओ। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस आया था क्योंकि एनायनिक वैकेंसी हो गई तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा। फिर यहाँ पे माइनस आ गया, फिर यहाँ पे प्लस आ गया, फिर माइनस आ गया, फिर प्लस आ गया, फिर यहाँ पे मान लो एनायनिक वैकेंसी एक और आ गई। ठीक, फिर यहाँ पे आ गया प्लस हमारा। तो देखिए हुआ क्या, हुआ हमारा ये कि यहाँ पे जो हमें क्रिएट मिला होल, मतलब कि कोई सा भी अगर मतलब एफ सेंटर एक्चुअली में टेम्परेचर को इंक्रीज डिक्रीज ये सब करने से ही तो होता है ना। तो इसमें हुआ क्या, यहाँ पे होल बन गया, एनायंस यहाँ पे खाली हो गए। अब इलेक्ट्रिकल बैलेंस को बनाने के लिए, क्योंकि यहाँ पे 4 नहीं 5 हमारे पास इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं 5 हमारे पास केटायन है, तो हमें 5 एनायन भी तो चाहिए ना, 5 एनायन भी चाहिए।
तो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को बनाए रखने के लिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ जाता है इस इंटरस्टिशियल साइट में, ठीक है। अब इस इंटरस्टिशियल साइट में आया तो यहाँ पे एफ सेंटर की वैकेंसी हो गई ना, तो इसी पोजीशन को कहा जाता है एफ सेंटर। समझ आया? इसी पोजीशन को कहा जाता है एफ सेंटर। ओके, एफ सेंटर कहा जाता है। समझ आ गया? कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे पूरा लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन तो पक्का समझ आ गया होगा। आप अपने एग्जाम में आराम से लिख सकते हो। अब इसी एफ सेंटर के कारण जो होता है वो क्रिस्टल में कलर आ जाता है, वो आगे मैं बताऊंगी आपको, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन समझ आ गया। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। 6 नंबर क्वेश्चन है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा है। अ ग्रुप 14 एलिमेंट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू n type semiconductor by doping it with a suitable impurity. To which group should this impurity belong होगा यहाँ पे, ठीक है। देखिए, जो 14 एलिमेंट होते हैं पीरियोडिक टेबल के, 14 एलिमेंट जो होते हैं वो एन टाइप क्यों बनाते हैं सेमीकंडक्टर में, जब इसे डोपिंग किया जाता है, ठीक है। तो आपको ये चीज़ एक्सप्लेन करनी है। अब देखिए, इट शुड बी डोप्ड विथ ग्रुप 15 एलिमेंट। Here, the increase in conductivity is due to the negatively charged electrons. अब देखिए, यहाँ पे जो है वो 14 एलिमेंट को क्या कह रहा था क्वेश्चन, एक सेकेंड। अ ग्रुप 14 एलिमेंट इज टू बी कन्वर्टेड इनटू, जो भी 14 एलिमेंट हमारे पास है उसको हमें सेमी कंडक्टर बनाना है, एन टाइप सेमी कंडक्टर बनाना है, ठीक है। तो इसको कौन से ग्रुप के साथ डोप किया जाएगा, तब ये एन टाइप सेमीकंडक्टर बन जाएगा। अब आप खुद एक लॉजिक लगाइए। 14 है, सोचिए 14 का कोई भी एलिमेंट है तो उसको हम किसके साथ डोप करेंगे, 14 एलिमेंट और ये 15। एक सेकेंड रुकिएगा, ये 14 हो गया, ये 15 हो गया और ये 13 हो गया, ठीक। अब एक बात बताइए, जब इसको इसके साथ डोप किया जाएगा तो ये कौन सा टाइप का बनाएगा और इसके साथ डोप किया जाएगा तो कौन सा टाइप बनेगा। अब जब हम इसके साथ डोप करेंगे तो +1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, सॉरी -1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, -1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये 14 है और ये 15 है तो -1 इलेक्ट्रॉन आ गया। और अगर इसके साथ करेंगे डोप तो +1 इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया 15 वाला ने, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया, 14 ने एक इलेक्ट्रॉन को गेन किया और इसमें जो है एक इलेक्ट्रॉन को लूज किया, तभी तो ये 14 बन गया। समझ नहीं आया? देखिए मैं बताती हूँ आपको, इसको समझना बहुत आसान है। बनाना होता है 14 हमें बनाना है क्योंकि 14 ही कंडक्टर होते हैं, ठीक है, कंडक्टर होते हैं। बस फर्क इतना है कि एन टाइप बनना है कि पी टाइप बनना है। ये 15 हो गया और ये 13 हो गया, इसमें हम क्या जोड़ेंगे, +1 जोड़ेंगे तभी तो 14 बनेगा ना। और इसमें हम क्या जोड़ेंगे, सॉरी इसमें हम क्या घटाएंगे कि ये 14 बन जाएगा, तो इसमें हम -1 घटाएंगे तभी तो ये बन जाएगा। तो ये क्या नेगेटिव है ना, नेगेटिव है, नेगेटिव, और ये क्या है पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव। तो बस सिंपल यही है। तो आपको क्वेश्चन में यही पूछा जा रहा था कि 14 वाले एलिमेंट को हम एन टाइप कैसे बनाएं, यानी कि नेगेटिव टाइप कैसे बनाएं। तो 15 के साथ डोप कर दीजिए और ये आपका कुछ आंसर इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, समझ आ गया। 7 नंबर क्वेश्चन है, लास्ट नंबर क्वेश्चन है, फिर अगले वीडियो में आपके लिए फिर से क्वेश्चन लाऊंगी। व्हाट टाइप ऑफ सॉलिड्स आर इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स, मेलिएबल एंड डक्टाइल। किस तरह का जो सॉलिड होता है, यानी कि हमने 4 सॉलिड के बारे में पढ़े हैं, मॉलिक्यूलर सॉलिड, आयोनिक सॉलिड, क्रिस्टल सॉलिड और मेटेलिक सॉलिड। इन सब सॉलिड में सबसे ज़्यादा नहीं, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर भी, मेलिएबल भी और डक्टाइल भी कौन सा होता है, तो हमारा वन ऑफ द वन है मेटेलिक सॉलिड। मेटेलिक सॉलिड ही हमारा ये सारा होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक को भी कंडक्ट करता है, ये मेलिएबल भी होता है, डक्टाइल भी होता है। क्लियर है? क्वेश्चन समझ आया? तो ये सारा क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है
और मुझे आशा है कि मैंने जिस तरह से समझाया आप समझ गए होंगे। तो अगर आप समझ गए हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और इसका मैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर तो ज़रूर लाऊँगी। आप चैनल से बस जुड़े रहिए, ठीक है? मिलती हूँ फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। पढ़ते रहिएगा आप लोग, ठीक है?